वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो है सहाबा का हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करना। सहाबा का हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करना। कल का जो हमारा मौजू था वो था खुसूसियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू को हम कुरान सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह इब्राहीम आयत नंबर इसकी 5 है और ये 13वां सिपारा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अल्लाह के दिनों को याद करो। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के दिनों को याद करो। सारे दिन ही अल्लाह के हैं। आज जुमेरात का दिन है, ये भी अल्लाह का है। जुम्मे का दिन होगा, वो भी अल्लाह का ही होगा। हफ्ते में, महीनों में, सालों में जितने दिन हैं, जब जब दिन आता है, उन दिन का खालिक और मालिक कौन है? बोलिए, अल्लाह है। तो ए अल्लाह कौन से दिन को याद करे? सवाल तो ये पैदा हो। अल्लाह फरमाए, मेरे दिनों को, अय्यामों को याद करो जो अल्लाह के हैं। कौन से दिन है वो? अब ये कैसे पता पड़ेगा कौन से दिन है? आइए मुफस्सिर कुरान की बारगाह में चलते हैं। मुफस्सिर कुरान वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद दुआ दी, ए अल्लाह इनको कुरान का फहम अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा। वो फरमाते हैं, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करने का मतलब यह है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस दिन में इंसान को जो नेमत मिली है, उस दिन उस नेमत को याद करोगे, वो दिन अल्लाह का दिन होगा। उस दिन याद करो जिस दिन में इंसान को जो नेमत मिली है, तो उस नेमत का तज़किरा करो तो अल्लाह का शुक्र हो जाएगा, उसकी याद भी हो जाएगी। अब जरा मैं और आप गौर करें, हम पर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन सारी नेमतें जो हमें मिली हैं वो ज़ात मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है। इसे अल्लाह फरमाता है वो दिन याद करो। इसीलिए हम आमद मुस्तफ़ा के दिन को याद रखते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर सके। ए अल्लाह तेरी रहमत के कुर्बान, तेरे फजल के कुर्बान कि तूने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया है। चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। बुखारी शरीफ है, जिल्द 3 जिल्द 2 है और सफ़ा नंबर जो है इसका 496 है। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं तिजारती काफिला लेकर शाम से वापसी हो रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले जा रहे थे। ये वो मौका था। मेरी उनसे मुलाकात हुई। किनसे? अबू बकर से और रसूल खुदा से। तो मैंने उनको पहनने के लिए 2 अदद सफेद सूट दिए। फरमाते हैं, और हुआ क्या, वहां मुसलमान मदीना इस इंतजार में थे कि कब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। दिन का ताय्युन नहीं था, सिर्फ इत्तिला मिली थी कि हुजूर मदीने पहुंचने वाले हैं। वो क्या करते? अपने घरों को ताला लगा के मदीने मुनव्वरा के बाहर आकर हुजूर का इस्तकबाल करते, इंतजार करते, खुश थे। रोज जा रहे, अकेले के नहीं जाते थे, सारे लोग निकल के जाते।
तो मदीने के लोग हुजूर की आमद पे खुश हो रहे थे, नहीं हो रहे थे? तभी तो जा रहे थे। और फिर जाते, फिर क्या हुआ, इंतजार करते और हुजूर तशरीफ नहीं लाए तो दोबारा अपने घरों में आ जाते। एक दिन अपने घरों को पलट रहे थे, एक यहूदी उनको मिला। उसने ऊंचे टीले पर चढ़कर देखा और देखा कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। तो वो यहूदी चिल्ला उठा, बुलंद आवाज से कहने लगा, ए लोगों, जिनका तुम इंतजार कर रहे थे वो रसूल खुदा तशरीफ ले आए हैं। जिनका तुम इंतजार कर रहे थे वो रसूल खुदा तशरीफ ले आए हैं। मदीने के लोगों ने क्या किया, अपने गलों में तलवारें डालकर हुजूर का इस्तकबाल किया, आगे बढ़ बढ़कर, और ये मकाम हर्रा के करीब पहुंचकर आपका इस्तकबाल किया। और फिर यहां तक कि ये जानते हो दिन कौन सा था? फरमाते हैं ये दिन जो था पीर का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। अरे जोर से बोल दीजिए ना, पीर का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तरफ आते, तो क्या देखा कि चूंकि अबू बकर आगे थे, वो समझ रहे थे कि यही हुजूर है, तो अबू बकर को आके सलाम करते। अबू बकर ने जाना कि ये मुझे समझ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, फौरन अपना रुमाल, अपनी वो चादर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर तान दी, साया करने लगे, ताकि मालूम हो गया जो ये चादर और एक खड़ा हुआ है वो गुलाम है, जो बेटा हुआ है उनका आका है। ये हदीस मुबारका भी इस बात की रोशन दलील है कि मदीने के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मना रहे थे, तभी तो अपने घर बार को छोड़कर आते थे। एक और हदीस मुबारका यही बुखारी शरीफ है और इसका सफर नंबर जो है वो 506 है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ लाए और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एले मदीना को इतना खुशी होते हुए, मनाते हुए कभी नहीं देखा जितना कि हुजूर के तशरीफ आवरे में खुश हो रहे थे। यानी कि एले मदीना के लोग इतना खुश थे हुजूर के आने पर, इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुए थे। आखिर वो कौन सी नेमत मिल गई थी? वही सबसे बड़ी नेमत जिसको नेमत उज़्मा कहा जाता है। जब वो मदीने तशरीफ लाई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो एले मदीना खुशी से सरशार थे, इतना खुश हुए, इतना खुश कभी हुए नहीं थे। हज़रात मोहतरम, तो किसी शायर ने बड़ी यहां पर मोहब्बत वाली बात उसने कही है। वो कहता है कि मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। अरे जोर से बोल दीजिए ना, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। अजमतों के गीत गाओ, कमली वाला आ गया। और अब सुनिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवागर हुए, मदीने में आए, तो फिर हुआ क्या? ये तिरमिज़ी शरीफ आप देख रहे हैं हज़रात, इसकी जिल्द 2 है और सफ़ा नंबर 670 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मदीने में हुई, जानते हो क्या कमाल पैदा हुआ? मदीने की हर चीज ही रोशन हो गई थी, हर चीज रोशन हो रही है। अब मैं ये जुमला कहना चाह रहा हूं, रोशन होकर मदीने की हर शे खुशी मना रही थी। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेकर आए। और एक और हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 और इसका सफा नंबर जो है वो 544 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो मदीने के रहने वाले हबशी इतने खुश थे कि हुजूर की आमद पर वो अपनी बर्छियों को लहरा रहे थे, खुशी में खेल रहे थे। अब तवज्जो किए, कहते हैं साहबा ने मिलाद मनाया नहीं। ये हदीस बोल रही है कि हुजूर की आमद पर हबशा के रहने वाले वो सहाबी खुशी में
अपने नेज़े और बर्छियों को लहरा रहे थे, गोया वो हुजूर की आमद पर झूम रहे थे कि झूमो कमली वाला आ गया है। ये देखिए हदीस मुबारक का, खुश हो रहे हैं। भाई क्यों ना खुश होते, अल्लाह के रसूल जो आ गए हैं, तो उनकी आमद पर सहाबा ने खुशी मनाई है। उस वक्त के जो आलात थे, नेजा था, बर्छी थी, सुनना ही बात आपके। अब हमारे पास आलात मुख्तलिफ हैं, जो जदीद दौर चल रहा है, तो हम झंडे भी लगा लेते हैं, लाइटें भी लगा लेते हैं, और खुशी के मौके पर दीगर काम भी कर लेते हैं जो शरन जायज हैं, जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है। हज़रात मोहतरम, एक और हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 808, मेरे पास जो है वो सफ़ा नंबर 808 है। एक तवील हदीस है, मैं इसका खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूं, जो मेरे मौजू के मुतल्लिक है। वो आखिरी ही जुमले हैं इस हदीस के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या चल रहा है, सुराका बिन मालिक आपके पीछे लग गए। लालच के अंदर हुज़ूर ने फरमाया, ए जमीन इसको पकड़ ले। तो सुराका का घोड़ा जो था जमीन के अंदर धंस गया। हुज़ूर कह रहे हैं, जमीन पकड़ रही है, तो अल्लाह ने ऐसा इख्तियार दिया है कि आपका हुक्म जमीन भी मांगती है, मानती है, मान रही है। और करे, फारूक आजम के जमाने में जलजल आ गया, आपने दुर्रा मारा, जमीन ठहर जा, क्या तेरे पर फारूक आजम इंसाफ नहीं कर रहा? जमीन ठहर गई। अरे जब गुलामों का आलम यह है, तो उसके आका का आलम क्या होगा? वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो अहले नज्जाद जो थे बड़े खुश थे, और आपस में बहस हो रही थी कि हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, वो कह लगे मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, वो कह रही मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। तो हुआ क्या, खुशी के आलम में उनके मर्द रोडों पर थे, उनकी औरतें छतों पर थी, और उनके गुलाम जो लड़के थे वो गली कोचों में थे, नन्ही बच्चियां थी वो दफ बजा रही थी, और दफ बजाकर एक नारा लगा रही थी। क्या कह रही थी? युनादूना या मुहम्मद या रसूलुल्लाह, युनादूना या मुहम्मद या रसूलुल्लाह, या मुहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगा रही थी। तो वो हुजूर की आमद में नारा भी लगाया है, तो इसीलिए हम भी नारा लगाते हैं, नाराए रिसालत। ये नारा रिसालत वो है जो सहाबा का नारा है, किसी और का नारा बोलिए नहीं है, ये सहाबा का नारा है जो सहाबा लगाया करते थे। तो हजरात मोहतरम, आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू खत्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर शे ने खुशी मनाई है, इंसानों ने, जानवरों ने, वो ही खुश हो गए थे, वो भी खुश होते, इसलिए कि जानते थे आज वो आ गया है जो अल्लाह का बोलिए प्यारा महबूब है और हमें इंसाफ दिलाएगा। हुजूर की रहमत देखिए। अब एक झलक और आखिरी गुफ्तगू खत्म बस। वो आपने बारहा बात सुनी होगी, क्या देखा कि एक ऊंट दीवाना वार दौड़ता हुआ आ रहा है, और उस ऊंट के करीब सहाबा भी नहीं जा रहे, खौफ के मारे कहीं ऊंट नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन क्या हुआ, उसने जैसे ही ऊंट ने चेहरे मुस्तफा को देखा, हुजूर आगे बढ़ रहे, फरमाया साहबा घबराओ नहीं, ठहरो, घबराओ नहीं, गम ना करो, कि जो हुजूर जानते हैं वो कोई और नहीं जानता। समझ बात आपके? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, ऊंट ने जैसे ही चेहरे मुस्तफा को देखा, अपनी गर्दन को नीचे रख दिया, और उसकी आंखों से आंसू जारी है, कान में कुछ कह रहा है, कोई सरगोशी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई इसका मालिक कौन है? बुलाओ, उसका मालिक कौन है? उसके मालिक को बुलाया गया, अर्ज किया था मैं इसका मालिक हूं। आपने फरमाया तेरा ऊंट तेरी शिकायत करता है, तेरा ऊंट तेरी शिकायत करता है कि मेरा मालिक मेरे पर बड़ा जुल्म करता है। कई एक रिवायत आई है, एक रिवायत में यह आया कि ये कह रहा है कि इसको मैं ज़बा कर दूंगा,
बूढ़ा हो गया हूं। और एक बात में यह है कि ये मुझसे काम ज्यादा लेते हैं, खाने को कम देते हैं। आपने फरमाया जब तुम इससे काम ज्यादा लेते हो तो उसको खाने को भी ज्यादा दिया करो। तो क्या अदल इंसाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बयान किया है, इसलिए कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिसकी तशरीफ आवली का तस्करा मुझसे आप हर रोज सुनते हैं। सारे आलम में आपके नूर से खूब बहारें रोशन हो गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।